अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का थर्ड वर्किंग डे वेडनेसडे, डेट है आज 24 फरवरी। ये महीना भी ख़त्म होने वाला है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस हफ्ते हमारे पास डबल क्लोजिंग आ जाएगी, यानी वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग दोनों एक साथ आ रही है जुमे को। और जैसे मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि जो वीकली और मंथली क्लोजिंग एक साथ आ जाए, या वीकली क्लोजिंग हो या मंथली क्लोजिंग हो, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स पे। हम ये देख रहे होते हैं कि एक सर्टेन लेवल्स होते हैं हर कमोडिटी के, स्क्रिप्ट के, या कोई स्टॉक इंडिसीज हो, वो टेक्निकलिटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। तो बहरहाल ये हफ्ता यानी जुमे को जो मार्केट क्लोज होगी वो हमारे पास डबल क्लोजिंग आएगी, वीकली और मंथली क्लोजिंग एक साथ होगी। उसकी क्लोजिंग को हमें बहुत देखना पड़ेगा कि चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, पैलेडियम, प्लैटिनम, स्टॉक्स, स्क्रिप्ट, वो किन टेक्निकल लेवल्स पे क्लोज होते हैं। तो बहरहाल आज जो सारा दिन मार्केट चल रही है उसका जो असरात आज मार्केट में मुरतब हो रहे हैं वो कल होने वाली जो कांग्रेस के सामने टेस्टिफाई किया गया है मिस्टर जर्मी पाल को, उनकी तरफ से जो बयानात सामने आए, उनकी तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, उन बेसिस पे आज मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन हमें दिखाई दे रही है। जैसे कि हम काफ़ी अरसे से इस बात के मुतलाशी हैं कि जनाब कब और कैसे अमेरिका अपनी इकॉनमी को बेहतर मज़ीद करने के लिए इंटरेस्ट रेट के जो हम टूल को इस्तेमाल करते हैं कि जनाब इंटरेस्ट रेट को घटाया जाए या बढ़ाया जाए या अनचेंज छोड़ा जाए, इस हवाले से हम कल काफ़ी बगौर इसका जायज़ा लेते रहे, उनकी टेस्टिमनी को सुनते रहे। ज़ाहिर ये टेस्टिमनी वेबिनार के थ्रू आजकल जैसे हो रही है, जैसे पहले सेमिनार होता था, वेबिनार हो गया, वेब से है और वो सारा नेट बेस होता है। तो इन बेसिस को हम ये चेक करते रहे कि कहीं से कोई ऐसा इशारा हमें मिल जाए कि जर्मी पाल साहब ये जिक्र कर दें कि अमेरिका इतने अरसे के बाद या फला तारीख को अपने इंटरेस्ट रेट या शरह सूद में बढ़ाने का इरादा रखता है या बढ़ाना शुरू कर देगा। हमें कल कहीं कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा इशारा हमें नहीं मिला। अच्छा, अब अगर हमें कहीं जैसे इशारा तो नहीं, पहले तकरीबन 6 महीने पहले जो इन्होंने बात कही थी अमेरिका के जर्मी पाल साहब ने कि सन 2023 में यानी 2023 ईयर में जाके वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें करेंगी या उसके पॉइंट्स चेक करेंगे कि क्या आया अमेरिका की इकॉनमी का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए या नहीं। लेकिन बहरहाल कल जो टेस्टिमनी हुई, जो टेस्टिफाई किया गया, वहाँ से हमें कोई ऐसी इंडिकेशंस नज़र नहीं आई। अच्छा, इसी बेसिस पे हमने ये देखा कि तमाम जो करेंसी मार्केट है वो भी हायर साइड पे चलती रही। गोल्ड मार्केट ने 18-15 का हाई कर दिया, स्टॉक्स मार्केट भी निस्बतन थोड़े से ऊपर ही रहे। उसको हम ये नहीं कह सकते कि मार्केटें गिर गई, फॉल हो गई, क्रैश हो गई, ऐसी कहीं कोई सूरत हाल रोनुमा होती हुई दिखाई नहीं दी। आज सुबह से हमारे पास कुछ डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट मीडियाज पे, डिफरेंट सोशल मीडियाज पे अगर हम चेक करते हैं तो एक डाउट जो है वो ज़रूर जो डिफरेंट जो आपके जो सरमायाकार हैं, सरमायादार हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं जनाब अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट अब बढ़ाने की तरफ जा रहा है। हालांकि कहीं हमें इंडिकेशन जर्मी पाल साहब की तरफ से नहीं मिली, लेकिन जो डिफरेंट मीडिया है वो इस बात का इजहार कर रहे हैं, ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब अमेरिका अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करेगा। क्योंकि पिछले लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से हम देख रहे हैं कि 5-6 सालों से अमेरिका ने कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कहीं कोई बात की ही नहीं। हमारे पास 2.5 से 3% इंटरेस्ट रेट चल रहा था जब ट्रंप साहब की हुकूमत थी। ट्रंप साहब जाते जाते उसको 0% तक छोड़ के चले गए, तो बढ़ाने का तो कहीं सवाल पैदा ही नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस पैंडेमिक के हवाले से ये बातें हो रही है कि जनाब 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को जल्द अज जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। और अब की 2 दिन के बाद जो जुमे फ्राइडे को इनकी मीटिंग भी हो रही है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यह बिल पेश किया जाएगा और इसके कवी इम्कान दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के मुआशी सहूलती पैकेज जो है वो आवाम को लिए जारी कर देगा। अच्छा, अब इस बेसिस पे ये जहन में आता है कि जनाब जब मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ती है तो इन्फ्लेशन के खतरात बढ़ जाते हैं, और जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो हर चीज़ महंगी होती है, मनी सप्लाई बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट का टूल इस्तेमाल किया जाता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल या कट डाउन करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो पॉलिसी है, इस बेस पे लोग स्पेक्युलेट कर रहे हैं, लोग डिफरेंट मीडिया पे ये बातें कर रहे हैं कि नहीं जनाब अब अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जाएगा। हालांकि अभी ऐसी सूरत हाल जर्मी पाल साहब की तरफ से नहीं मिली। इन्हीं बेसिस पे जो डाउट्स एंड तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, इस बेसिस पे आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में थोड़ी सी
डाउनफॉल साइड पे दिखाई दे रही है, ना सिर्फ अमेरिका और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट बल्कि पाकिस्तान की जो स्टॉक है इसमें भी थोड़ा सा हम सेलम्पिंग सिचुएशन देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो अगर हम पूरा सम अप करें, कंपाइल करें, तो हमें कहीं से कोई ऐसी फीलिंग्स, कहीं से कोई ऐसी इंडिकेशंस दिखाई नहीं दे रही कि दुनिया के स्टॉक्स क्रैश कर जाएंगे या मार्केटें फॉल हो जाएंगी। हालांकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, अब ओवर वैल्यूएशन की बात हो रही है कि जनाब अमेरिका की जो स्टॉक इंडिसेस हैं वो ओवर वैल्यू हैं, यानी जो $10 का शेयर होना चाहिए वो $100 का है, जो $100 का शेयर होना चाहिए वो $1000 का है। तो इस तरीके से ओवर वैल्यूएशन की बात तो ज़रूर हो रही है। और इससे पहले भी हमने तारीख में देखा है कि आज से तकरीबन 15 साल पहले भी जब अमेरिका की स्टॉक मार्केटें उस ज़माने की तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर खड़ी हुई थी, तो बहुत सारी खबरें हमारे सामने आई। एक सिंगल कंपनी, एक हमारी जो हाउसिंग सेक्टर के हवाले से होती थी, जिसका नाम अगर आपको याद हो तो सब प्राइम के नाम से कहलाती थी, और सब प्राइम में वैल्यूएशन के नेगेटिविटी की वजह से स्टॉक मार्केटें क्रैश हो गई थी, गिर गई थी। अभी भी हमारे पास हम इसी पॉइंट्स को चेक करते हैं और देखते रहते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स डाउन होंगे या गिरेंगे, और वो एक कंपनी पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों को नीचे गिराने के की वजह बनेगी। जैसे कि आज से 15 साल पहले जब सब प्राइम की मार्केट गिरी, या इसी तरीके से उसको हम ये कहा करते थे कि जनाब मदर ऑफ ऑल इल्स, सब प्राइम का नाम था मदर ऑफ ऑल एल्स, तमाम बीमारियों की जो वजूहात बनी थी, जो वजह बनी थी, वो सब प्राइम कंपनी थी। इसी तरीके से बैक इन 2000 की बात है जब एक पावर जनरेशन कंपनी थी एनरॉन करके, जिसके शेयर्स $90 पे चलते थे और उसका एक दिन में मार्केट क्रैश हुई और वो सिंगल $1 पे मार्केट आ गई थी, और उसके साथ पूरी दुनिया की जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम था वो क्रैश कर गया था और मार्केटें डाउन हो गई थी। आज हमारे पास ऐसी फिलहाल तो कोई खबर नजर नहीं आ रही। पिछले दिनों हमारे पास जो रॉबिनहुड एक ब्रोकरेज फर्म थी, उसकी खबर थी कि जनाब उसने गेम स्टॉप के शेयर्स को $481 तक ले जाने के बाद आज हम देख रहे हैं कि $40, $45, $45 तक गेम स्टॉप चल रहा है। तो इस किस्म की खबरों को, इस किस्म के वाकयात को चेक करने के लिए हम इसको वॉच करते रहते हैं कि जनाब कहीं से कोई ऐसी खबर ना आ जाए कि जनाब स्टॉक क्रैश कर जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन आज कंपैरेटिवली कल के या 2-3 दिन पहले जिस तरह मार्केट ऊपर की तरफ थी, आज स्लाइटली डाउन साइड पर है, और उसकी वजह सिर्फ यही बताई जा रही है कि दुनिया में जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लोग बातें कर रहे हैं और इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा सकता है। बहरहाल आज हमारे पास अर्ली मॉर्निंग न्यूजीलैंड सेंट्रल बैंक की खबर थी, और न्यूजीलैंड ने अपने इंटरेस्ट रेट को इंटैक्ट रखा है 25 बेसिस पॉइंट। मार्केट में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या दूसरे जो कंट्रीज हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा सकते हैं। तो बहरहाल जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो सॉफ्ट इन्फ्लेशन का वर्ड इस्तेमाल किया, और सॉफ्ट इन्फ्लेशन का वर्ड ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अमेरिका या सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की इंडिकेशन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसके साथ 2-3 दिन से हमारे पास जो खबरें बोइंग तैयारे के हवाले से चल रही, जो कोलोराडो में एक अल्लाह के फजल से वो बच गया क्रैश होने से, यूनाइटेड एयरलाइंस का जहाज़ और उसका बोइंग 777 को ग्राउंड कर दिया गया। उस बेसिस पे कल स्टॉक में डाउनफॉल आया था। इसके अलावा टेस्ला की मार्केटें डाउनफॉल हुई थी, और उसकी वजह बिटकॉइन थी। बिटकॉइन जो कि 58,300 के लाइफ हाई के पास जाने के बाद आज हम देख रहे हैं कि 45-46,000 तक तकरीबन $12-13 हज़ार बिटकॉइन की मार्केट गिरी है। उस बिटकॉइन के चक्कर में आज हम ये देख रहे हैं कि टेस्ला की मार्केटें भी गिरी हुई हैं, क्योंकि टेस्ला के एलन मस्क ने ये ऐलान किया था कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में कर रहा है। और उसके बाद हमने ये देखा कि जब बिटकॉइन की मार्केट फॉल हुई तो उसके साथ साथ हमने देखा टेस्ला की मार्केट डाउन हुई, टेस्ला के साथ बोइंग और दूसरे तमाम स्टॉक्स भी गिरना शुरू हो गए थे। तो मकसद सिर्फ ये होता है कि चाहे वो बिटकॉइन हो या टेस्ला हो या बोइंग हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या डिफरेंट अमेजॉन या एप्पल कंपनीज हो, हमें इनको वॉच करना पड़ता है क्लोजली कि इसके नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट दूसरी कमोडिटीज पे क्या पड़ते हैं। पिछले दिनों भी मैंने आपको इसका मवाजना किया था बिटकॉइन का गोल्ड के साथ, कि गोल्ड की मार्केटें जो है वो ऊपर जा रही थी तो बिटकॉइन नीचे था, या बिटकॉइन ऊपर था तो गोल्ड नीचे था। तो इसका हम एक रिलेशन चेक कर रहे होते हैं। इसका मकसद वाज़ेह तौर पर ये समझें कि इसको रिलेशन चेक किया जाता है और इसको हम देखते हैं कि इसका नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट किस आइटम पर पड़ सकता है।
अच्छा, ओवरऑल कल हमारे पास जो रिपोर्ट थी वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की अमेरिका की रिपोर्ट थी, बड़ी ज़बरदस्त आई। अमेरिका का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। पिछली बार इनका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 88.9 था, 90 की फोरकास्ट थी और 91.3 आया, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अमेरिका में अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। हमने नॉर्मली तारीख में देखा है कि जब भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो उसमें थोड़ा सा स्टॉक मार्केटें भी डाउन साइड पर चली जाती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। और जब स्टॉक डाउन होते हैं तो इसमें ये जाहिर किया जाता है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो अमेरिका का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है दैट इज़ वेरी गुड, और देयर इज़ नो इंडिकेशन कि अमेरिका कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसका जो जाहिर है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने या घटाने के हवाले से गोल्ड पे इसका बड़ा इम्पैक्ट आता है। गोल्ड की मार्केट आज हम देख रहे हैं कि 1800 से ऊपर ट्रेड कर रही है और इसमें मजीद कवी इम्कानात मौजूद हैं कि गोल्ड की मार्केटें ऊपर की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि पहले भी मैंने आपसे ये कहा था कि गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम की कीमतों में खातिर खा इजाफा दिखाई देता है और उसकी वजह पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में तेजी और पूरी दुनिया की एक जो नई पॉलिसीज आ रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से। और मिस्टर जो बाइडेन जो कि नए सदर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने इस बात का इजहार और उन्होंने जिक्र कर दिया है कि जनाब वो पेरिस में होने वाली क्लाइमेट चेंज की तमाम मीटिंग्स में शिरकत करेंगे और पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज के हवाले से आगाही फराहम करेंगे कि किसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बनती चली जा रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तमाम इन मेटल आइटम का इस्तेमाल है। तो इस बेसिस पे, इन तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ के बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि तमाम स्टॉक मार्केटों में भी तेजी है और आपके गोल्ड, सिल्वर और पैलेडियम और ये जितने भी बेस मेटल आइटम है, इवन कॉपर आप देख लीजिए कि 11 साल की बुलंद तरीन सतह पे खड़ा हुआ है, तो इसमें मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इस जुमे को अभी जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट के हवाले से जो बिल पेश किया जाएगा ये बड़ा पॉजिटिव है, खुशाइन है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं जो रोल आउट प्रोसेस है वैक्सीन का, कोरोना वायरस वैक्सीन का, ये बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है और इसके बहुत पॉजिटिव असरात हमारे सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ कल खबर थी कि बरतानिया के मिस्टर बोरिस जॉनसन जो वहाँ के वजीर आजम हैं, उन्होंने भी बेहतर अनाउंसमेंट किए है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉकडाउन, शटडाउन की सोबतें लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको बेहतर करने के हवाले से वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो कि पॉजिटिव है, जो कि स्टॉक के लिए प्लस है। अच्छा, इस जुमे को हमारे पास G7 की मीटिंग शुरू हो जाएगी, उसको भी आप जहन में रखिएगा, उसके इम्पैक्ट मार्केट में पड़ते हैं इस हवाले। और इसके अलावा अभी से 1 घंटे पहले हमारे पास जर्मनी की रिपोर्ट्स आई हैं जो कि GDP रिपोर्ट थी, बड़ी खुशाइन है, पॉजिटिव है, प्लस में है। और जर्मनी जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी यूरोप में कंसिडर की जाती है, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इसकी GDP रिपोर्ट खासी बेहतर आई है। अच्छा, इसके साथ ही पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में जो एक कशमकश का आलम है, या आप कह लीजिए कि प्लस और माइनस मार्केट हो रही है, उसकी 2 वजूहत जो मैंने कल भी आपसे बयान की थी कि अपकमिंग 3 मार्च को पाकिस्तान सेनेट का इलेक्शन होगा, उसमें काफ़ी लोग चाहे मगोइयाँ कर रहे हैं कि जनाब सीक्रेट बैलेटिंग होगी या ओपन बैलेटिंग होगी। इसके हवाले से हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के अभी एक रूलिंग आने वाली है, तो इसको भी हम चेक करेंगे, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा एक रिलक्टेंट दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही आज तीसरा दिन है, FATF की मीटिंग चल रही है पेरिस में, उसकी अनाउंसमेंट भी एक्सपेक्टेड है। कल या परसों तक पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का नाम FATF के ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी रिलक्टेंसी पाई जा रही है। तो बहरहाल ये कुछ खबरें थी आपके साथ शेयर की गई हैं। बाकी जो सोने की जो टेक्निकल लेवल है वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 1765 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है। मार्केट इसके नीचे जाती है, इसके नीचे क्लोजिंग करती है, ख़ासतौर पे आपकी जुमे की जो वीकली और मंथली क्लोजिंग होगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मार्केट 1765 से ऊपर रहती है तो मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि इसके नीचे के स्टॉप्स प्लेस करके गोल्ड की खरीदारी कीजिए और गोल्ड को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखिए। लेकिन 1765 को अपने जहन नशीन कर लीजिए। इस टेक्निकल लेवल को मार्केट में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, बाय से चांस लें, सेलिंग ना की जाए। ये कुछ खबरें रही हैं और आज भी हमारे पास दूसरा दिन रहेगा। मिस्टर जर्मी पावल की टेस्टिमनी का आज दूसरा और आखिरी दिन रहेगा। मार्केट इसको भी वॉच करेगी और इस बात को, इस पॉइंट को खोज लगाने की कोशिश करेगी कि क्या अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा रहा है या नहीं। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। आपसे जाते हुए गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।